हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और हम लोग पढ़ रहे थे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, और उसके अंदर हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं सीडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में, जो कि लेक्चर नंबर 2 है। डेफिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं सीडेटिव और हिप्नोटिक्स का। तो सीडेटिव्स का डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप। सीडेटिव्स और ऑल्सो नोन एज डिप्रेजेंट्स। तो सीडेटिव जो है उनको डिप्रेजेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। A sedative is a drug that slow down the central nervous system to help a person relax, feel less anxious और sleep। तो सीडेटिव जो है वो ऐसे ड्रग होते हैं, ऐसे मेडिसिन होते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करके हम हमारे बॉडी को रिलैक्स करते हैं और हमको स्लीप प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। हिप्नोटिक्स का डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिप्नोटिक्स इज ए फार्माकोलॉजिकल एजेंट दैट डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इज कॉमनली यूज टू प्रोमोट स्लीप, स्पेशली बाय इंडिविजुअल्स विथ इंसोम्निया और एनजाइटी। तो जो हिप्नोटिक्स हैं वो भी ऐसे फार्माकोलॉजिकल एजेंट होते हैं, ड्रग होते हैं, मेडिसिन होते हैं जो हमारे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करके और स्लीप को प्रोमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस तरह से जो सीडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग होते हैं वो हमारे बॉडी को रिलैक्स करके हमारे बॉडी के अंदर स्लीप को प्रोड्यूस करने के लिए, स्लीप को प्रोमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और स्लीप इंड्यूस करके हमारे बॉडी को रिलैक्स करने का काम करते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। जो स्लीप है यानी कि जो नींद है, वो नींद का ड्यूरेशन और नींद का जो पैटर्न है वो इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक फैक्टर देख सकते हैं, एज जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्लीप के अंदर, कि हम कितना ड्यूरेशन तक सो सकते हैं या कौन से पैटर्न में सो रहे हैं या कितना अनकॉन्शियस सो रहे हैं हम। तो ये डिपेंड करता है हमारे एज के ऊपर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्लीप है एक जटिल प्रोसेस है, और ये कई सारे स्टेजेज में डिवाइड किया गया है वो अनकॉन्शियस के ऊपर, कि हम कितना गहराई में सो रहे हैं उसके ऊपर जो है इसको जो है डिवाइड किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से स्टेज जो है वो जब हम हमारे बॉडी के अंदर स्लीप इंड्यूस होता है तो हम किस किस स्टेज में कितना गहराई तक सोते हैं। और फिर तो स्लीपिंग पैटर्न को बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज 0, जिसको अवेक भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत जो है ले डाउन से लेकर के और फॉलिंग अस्लीप एंड ओकेजनल नॉकटर्नल अवेकनिंग तक जो है जाता है। यानी कि हम जब सोने जा रहे हैं बेड के ऊपर तो वहाँ से लेकर के और जब तक हम सो नहीं जाते हैं तो वहाँ तक का जो स्टेज होता है उसको स्टेज 0 बोलते हैं। उसके बाद से स्टेज 1 आता है जिसको डोजिंग बोलते हैं। तो स्टेज 1 में जो हमारे आँखों के मूवमेंट है वो जो है वो कम हो जाता है, और हमारे जो बॉडी के मसल्स हैं, नेक मसल्स हैं, वो जो है रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, और ये स्लीप का लगभग 3 से 6% हिस्सा ऑक्युपाइड करता है। उसके बाद से नंबर आता है स्टेज 2 का। तो स्टेज 2 को अनइक्वोकल स्लीप भी बोला जाता है। इस स्टेज में हमारा जो बॉडी है वो कम्प्लीटली रिलैक्स हो गया रहता है और हम नींद में सो रहे होते हैं, जबकि हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो जो है एक्टिवेटेड रहते हैं, और वो जो है स्टिमुलेशंस होकर के जो भी सेंसेशंस है उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं। इस स्टेज में लिटिल आई मूवमेंट होता है, और ये लगभग 40 to 50% जो स्लीप का टाइम है वो ऑक्युपाइड करता है। इसके बाद से स्टेज 3 आता है जिसको डीप स्लीप ट्रांजिशन भी बोलते हैं। इस कंडीशन में जो भी पर्सन है वो कम्प्लीटली जो है अनकॉन्शियस होकर के सोता रहता है, जबकि कुछ स्टिमुलस के द्वारा जो है वो बॉडी का जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसके थ्रू जो है बॉडी रेस्पॉन्स कर सकता है। इसमें जो है आई मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और ये लगभग स्लीप टाइम का 5 to 8% हिस्सा जो है वो ऑक्युपाइड करता है। उसके बाद से स्टेज 4 आता है जिसको सेरेब्रल स्लीप बोलते हैं, और इस कंडीशन में जो बॉडी है वो कम्प्लीटली अनकॉन्शियस और रिलैक्स रहता है। किसी भी तरह का आई मूवमेंट नहीं होता है, और ये लगभग स्लीप टाइम का 10 to 20% हिस्सा जो है वो ऑक्युपाइड करता है। तो कुछ इस तरह से जो स्लीप है उसको बहुत सारे स्टेजेस में डिवाइड किया गया है कि कौन से स्टेज में कितना जो है पर्सन अनकॉन्शियस कॉन्शियस सोता है। सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग का क्लासिफिकेशन देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो पहले क्लासिफिकेशन के अंदर बारबिचुरेट्स को डिवाइड किया गया है। बारबिचुरेट्स में आप देख सकते हैं लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है फेनोबार्बिटोन, और उसके बाद से शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं बूटोबार्बिटोन और पेंटोबार्बिटोन। इसके अलावा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं थियोपेंटोन और मेथोहेक्सिटोन जो ड्रग है उनको क्लासीफाई किया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं बेंजोडाइजेपिन्स के अंदर जो है बहुत सारे क्लासीफाई किए गए हैं ड्रग्स को, जिसमें हिप्नोटिक्स है, एंटी एनेक्जाइटी है, एंटी कन्वुल्जेंट ड्रग्स हैं। तो इसमें बहुत सारे जो ड्रग्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया है। इसके अलावा इस क्लासिफिकेशन के अंदर कुछ नए नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स ड्रग को भी क्लासीफाई किया गया है, जिसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पिक्लोन है, जोल्पीडेम है या जालेप्लोन है। इस तरह से बहुत सारे ड्रग जो हैं वो क्लासीफाई किए गए हैं।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो सीडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग जो हैं वो गाबा रिसेप्टर के जो गाबा न्यूरो ट्रांसमीटर इनहिबिटरी एक्शन है उसके थ्रू ये काम करते हैं। गाबा गाबा न्यूरो ट्रांसमीटर इनहिबिटरी एक्शन को बढ़ावा दे करके ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करके हमारे बॉडी के अंदर जो है स्लीप इंड्यूस करते हैं और इस तरह से जो सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग हैं वो हमारे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स प्राइमरीली वर्क बाय इन्हेंसिंग द इफेक्ट ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा लीडिंग टू डिक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी एंड सीएनएस डिप्रेशन विच कैन इंड्यूस सीडेशन रिलैक्सेशन एंड स्लीप। तो इस तरह से जो है गाबा रिसेप्टर के जो न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा है उसको बढ़ावा दे करके हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डिप्रेस करके और इस तरह से जो है सीडेशन या बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन और स्लीप को इंड्यूस किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग जो है वो हमारे बॉडी के अंदर स्लीप को इंड्यूस करते हैं। तो इसके स्लीप इंड्यूस करते टाइम ये बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट जो है वो हमारे बॉडी के अंदर शो कर सकते हैं, जैसे ड्राउजीनेस है, डिजीनेस है या फिर पायर्ड कोऑर्डिनेशन या फिर कन्फ्यूजन जैसे साइड इफ़ेक्ट जो है वो देखे जा सकते हैं इस कंडीशन में।